आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम जी, अब आ आ रही रही है। जी जी। फैसल साहब, मैं दरअसल थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आई एम 54 ईयर्स ओल्ड। और मेरा यहाँ पे जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस था। मैं पाकिस्तान में जो सबसे लीडिंग टीवी चैनल जियो न्यूज़, उससे वाबस्ता रहा हूँ, फाउंडर मेंबर रहा हूँ, फैमिली मेंबर रहा हूँ। बस कुछ हालात ऐसे आ गए कि रिजाइन कर गए। अब यह है कि इस वक्त कोई चीज़ नहीं कर रहे। लेकिन ये मुझे अदील भाई जो हैं, उन्होंने मुझे रेफ़र किया था कि आप, आई हैव यूएस वीज़ा विथ ऑल माय फैमिली मेंबर्स, कौन सा वीजा? वैलिड टिल B1 B2 है। B1 B2 तो आपका विजिट वीजा है। आई मीन हाँ, विजिट वीज़ा ही कह रहा हूँ, विजिट वीज़ा है मेरे पास। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं वहाँ जाके कोई चीज़ करूँ। और तो उस पर अदील भाई ने मुझे ये एडवाइस की कि आप वो तो करेंगे ही जो कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे पहले जो टाइम है उसको हम ज़ाया ना करें। और आप कोई कोर्स कर लें डिप्लोमा का। मैंने 1990 में कंप्यूटर टीच भी किया है। मैं MS ऑफिस वगैरह, बल्कि इवन फॉक्स बेस और फॉक्स प्रो जो सॉफ्टवेयर थे उसमें प्रोग्रामिंग भी की हुई है। C लैंग्वेज भी पढ़ी थी, बेसिक लैंग्वेज भी पढ़ी थी। गो अब तो वो वाइप आउट हुई हो गई है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब भी है कि अगर फॉक्स बेस या फॉक्स प्रो, अगर मैं कोई चीज़, मुझे अब तो नहीं होगा वो सॉफ्टवेयर, लेकिन मैं उसको रिकॉल करूं तो कुछ कुछ चीज़ें आती हैं। MS ऑफिस मैं करंटली यूज़ भी कर रहा होता हूँ। जो पब्लिक, मतलब जो आपका पब्लिशिंग ताल्लुक कहाँ से, सॉफ्टवेयर हैं, ताल्लुक लाइक कहाँ से है आपका? मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, कराची में रहता हूँ। अदील साहब ने तो और बस। अदील साहब ने डिफरेंट रास्ते से आए थे और उन्होंने डिफरेंट रास्ते से इख्तियार करके काम किया। देखिए, आपकी एज 54 है, ठीक है ना? हम्म। तो ऑलमोस्ट आपके पास यूएस में रिटायरमेंट एज आपको पता है? नो आइडिया। आप यूएस में बैठे हुए हैं, आप मालूम करें ना। 65 to 67 रिटायरमेंट एज है, ठीक है? तो आपके पास यू आर ऑलरेडी एट 54। याकूब साहब अभी क्या कराची में है? ये मैं कराची कराची में। में हूँ, पाकिस्तान। अभी फिलहाल कराची हाँ, में अच्छा, वीजा है इनके पास, जा सकते वीजा हैं। है आपके वीजा पास? है पूरी फैमिली के पास मेरे। मैं वहां पे मूव करना चाह रहा था, तो अदील भाई वैसे तो खैर कर रहे हैं मेरी तरफ से सारी चीजें, बट जी। उनका ये था कि उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि पहले कोई हम कोर्सेज कर लें, कोई एक आधे दो कोर्सेज भी कर लें इन द मीन टाइम, देखिए ताकि आप जब देखिए आप आप वहां आए। आप एक सीनियर एज पर हैं। 55 और 54 आप माशाल्लाह हैं, ठीक है ना? तो दिस काउंट्स एज हाफ ऑफ द लाइफ आपकी गुजर चुकी है, राइट? ऑलमोस्ट। बिल्कुल सही है। तो यू नीड टू फिगर आउट कि अगर आप ये चीज़ें पढ़ भी लें, लेकिन आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना पड़ेगा, आपको कंपनी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाता है, आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं इससे कि आप एक आईटी कंपनी वहाँ एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है? और हम्म। आप यहाँ पर पढ़ने के बाद जब आपको पूरी चीज़ें समझ आ जाएँ, अगर आपके अंदर इतना स्टैमिना है कि आप ना टाइम लगा के पढ़ लें सब कुछ इसमें अच्छे तरीके से, तो आप वहाँ जाकर कोई कंपनी एस्टैब्लिश कर लें किसी के साथ, और वो आपको उसमें H1B वीज़ा निकाल के दे दे, ठीक है? आपको इसके साथ इस पे काम करना पड़ेगा। H1B वीज़ा, आप ईबी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना? हम्म। ईबी हम्म। वीज़ा में आपको नेशनल वेवर भी, मतलब कि डिग्री भी आप चाहें तो कर सकते हैं, करने को तो आप वो भी कर सकते हैं वहाँ जाकर F1 वीज़ा कर लें, लेकिन वो टाइम निकल चुका है ना आपका, राइट? सही। सो मैं वो सब चीज़ें निकल चुकी हैं, अब आपका वो नहीं है। हाँ, डिप्लोमा करने से आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाएगा, और अगर आपने वो कंपनी चलानी है, आप ये कर सकते हैं ज़रूर, क्योंकि आपके पास एक अच्छा सेंस ऑफ राइटिंग प्रिविलेज भी है, क्योंकि आपने जर्नलिज्म में अगर काम किया है, इंग्लिश में अगर लिखा है, सब कुछ किया है, तो लोगों से बातचीत करना, सब कुछ करना, यू नो दिस, राइट? तो वो चीज़ जी आपके लिए बिल्कुल। अच्छी वो है, आप एक बिज़नेस कंसल्टेंट बन सकते हैं। अदील साहब जैसे ही अगर आपको कोई लोग मिल जाएँ, जिसके साथ आप मिलकर कंपनी खोल लें और बोले, यार मेरा H1B भी स्पॉन्सर कर दो ना उसमें। H1B के लिए अगर आपको डिप्लोमा करने के बाद कोई हेल्प चाहिए कि जिसमें आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं, आपके गैप की फिलिंग करनी है, सब कुछ करना है, वो मैं आपके साथ बैठ के कर सकता हूँ। उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है ना? कंसिडरिंग कि आपने नहीं।
यूएससीआईएस को क्या जमा कराया? जब भी आपने फॉर्म अप्लाई किया, सब कुछ किया, आपने उनको कोई सीवी की कॉपी भी दी होगी ना? राइट? मैंने, जी जी, तो वो सारे पेपर्स मैंने आप मैंने अभी इनिशियली मैंने जॉब लेफ्ट की है। तो मैं थोड़ा सा ये था कि अब थोड़ा सा मतलब एग्जॉस्ट हो गया हूँ इस फील्ड से। तो मैं चाह रहा था कि बाहर जाके कुछ काम करें। तो मेरी अदील भाई से जो बात हो रही थी, तो अदील भाई से मैंने बिल्कुल क्लियर, और वो जानते भी हैं मुझे, मेरी चीज़ों को। तो वो, उनको पता है कि अगर मेरे पास इतना आपकी आवाज़ चली गई। तौकीर भाई की आवाज़ आपको आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। असल में इनकी रिहाई जो है वो जेल से करीब है, वहाँ जैमर है। कभी कभी वो जैमर ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। इनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स मेरे ख्याल से हैं। देखें, मैं जी हाँ हाँ, ही ही देखिए याकूब हारून साहब, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। ठीक है ना? आप जी अमेरिका में सेटल हो सकते हैं। आपको H1B स्पॉन्सर ढूँढना पड़ेगा, मगर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपने यूएससीआईएस को क्या चीज़ें जमा करवाई थी। ठीक है? आपने क्या काम ठीक है। करवाया? आपको ये भी देखना पड़ेगा कि H1B लोग लॉयर्स वहाँ बैठ के निकाल लेते हैं, आपका निकल भी जाएगा। लेकिन बजाय इसके कि आप वापस जर्नलिज़्म में, तो आप वहाँ नहीं जा सकते। ठीक है ना? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है? हम्म। पाकिस्तान में मैं एक साहब को जानता हूँ, यंग लड़का है, और मेरे वाइफ़ के ख़ानदान में ही उसकी शादी हुई है, उसकी सही। फूफी की बेटी के साथ, खाला की बेटी के साथ। ठीक है ना? तो वो अमेरिकन नेशनल है। वो बंदा जियो में काम करता था और सीनियर जर्नलिस्ट था उसके अंदर, पीछे सब कुछ करता था। यहाँ आकर वो दूसरा काम कर रहा है। ठीक है? पढ़ाई-वढ़ाई उसने करनी नहीं थी, पढ़ाई-वढ़ाई का उसका वो था नहीं। ठीक है ना? और दूसरे भी और बहुत सारे मसले-मसाइल हैं उसके साथ। आप एक सुलझे हुए आदमी लग नाम रहे हैं, क्या था उनका? छोड़ दें भी मत करें। ठीक है ना? इट्स अच्छा, नो। मैं भी बेसिकली कुछ इसी तरह का, मेरी भी पोजीशन हुई है। जो इस तरह के चीज़ें, जो माशी हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, आपको पता ही है। तो वो डाउन साइजिंग पर आ रहे थे, और फिर कुछ उन्होंने मेरी एसोसिएशन को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं रिज़ाइन कर जाऊं या क्या है। तो बहरहाल मैंने सही फैसला यही किया कि फिर मैं रिज़ाइन करता हूं। अब रिज़ाइन कर दिया, जाहिरी बात है। तो मेरे पास सिर्फ ये था कि क्योंकि मेरे पास वीज़ा लगा हुआ है, तो लोगों के पास वीज़ा नहीं लगा हुआ होता। तो मेरे पास ये वीज़ा लगा हुआ है, और फैमिली का पूरी लगा हुआ है। मेरी वालदा भी हैं, और मेरी बेगम भी है। मेरी बेटी जो है वो माशाल्लाह फिल्म मेकिंग के फाइनल ईयर में है, विजुअल स्टडीज़ के। और जो मेरा छोटा बेटा है वो 7th क्लास में है, वो सिटी स्कूल में पढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अदील भाई ने मुझे कहा कि वो तो हम करते ही हैं कि आप यहाँ आ जाओ, तो यहाँ पर आपका कोई ना कोई सेटिंग बनाए या बन जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने भी क्योंकि कोर्सेज किए हैं, और फिर मुझे यहाँ पर जॉब आसानी से मिल गई। तो आपको भी मैं ये कहूंगा कि आप भी ये कोर्स, जब तक कि हम मतलब अदील दीगर वे साहब, आउट अदील देखते हैं की कि और आपकी एज में क्या डिफरेंस है? अदील की और आपकी अराउंड क्या डिफरेंस है? अदील कितने के होंगे 10 इयर्स, 10 इयर्स। वो तो वो 45 के हैं। 44, 45। ठीक है ना? सही है। सो अदील जो है ना, वो उसने बड़ी मेहनत की, उसने हमारे कोर्सेज पढ़े, सब कुछ किया, और वो लग गया, डायरेक्टर लग गया किसी कंपनी में। ठीक है? और सही है। बात करना आ गई। हालांकि वो उसका कोई वो भी नहीं था, कोई लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो जिस तरह से आया, वो एक सीईओ था फार्मास्यूटिकल कंपनी का, राइट? और सब सही है। काम छोड़ के वो अमेरिका पहुंच गया, और बिज़नेसेस में उसको बड़ा लॉस हुआ, सब कुछ। लेकिन अब उसने अपने आप को जी रीइन्वेंट किया, और मुझे याद है, मैंने बोला ये पाथ आप चलें, लेकर चलें। उसने बहुत मेहनत की उसके ऊपर, सुबह-शाम बैठ के पढ़ रहा है, मुझे तस्वीरें भेज रहा है, मैं सुबह से फजर से बैठा हुआ हूँ, अभी तक बैठा हुआ हूँ, और फिर मैं जिम जा रहा हूँ, फिर मैं ये कर रहा हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, करते रहो। तौकीर भाई के रेफ़रेंस से वो मेरे पास आए थे। ठीक है? लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की, हम्म, करते ही वेंट थ्रू। ठीक है? एंड ही इज़ नाउ वेरी सही है। सक्सेसफुल। उनकी सही है। जॉब एज़ अ डायरेक्टर ऑफ आईटी लग गया, सब सप्लाई चेन में सब चीज़ों में सँभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सो
आप भी वहां पर कर सकते हैं। आपकी बेटी को जॉब नहीं मिलेगी फिल्म मेकिंग में कुछ फैसल भी। साहब, मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि मेरे पास देखिए मैं टाइम कम है, अपनी अपनी मेरे पास टाइम कम है, मुझे हाँ 11:15 बजे इसको ख़त्म करना है ना, क्योंकि मेरे पास और भी ठीक है, दूसरी। मैं आपको बता सकता हूँ, आपके जो बच्चे का जो पाथवे है, वो पीछे जो मैंने आपको पाथवे दिखाया, ठीक है। सही है, पाथवे है आपके बच्चे का ग्रेड 8 का, आपकी रिकॉर्डिंग हुई भी इसमें। वो ओ लेवल यहाँ यहाँ अमेरिका भी पहुंच जाए, हाई स्कूल नहीं जाए, ओ लेवल करे, बी टैक करे। बी टैक करते ही ओ लेवल करेगा, 1 साल का बी टैक करेगा, जॉब हो जाएगी इसकी, अमेरिका में बैठ के जॉब कर रहा होगा, ठीक है ठीक ना। ठीक है, जब तक वो H1B वीजे के ऊपर हो, वो H1B बोल रहा हूँ, B1 B2 वीजे के ऊपर भी हो, तो भी वो लग जाएगा, क्योंकि उसको काम आ जाएगा, वो रिमोटली बैठ के काम कर रहा होगा। 10,000 तरीके हैं, ठीक है। अगर उसने H1D पूरा कर लिया और AIFs कर लिया, तो अमेरिका के आखिरी साल में यहाँ पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकता है। जैसे वो पढ़ेगा तो उसको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, ठीक है। सही है, वो ऑफिशियली काम कर सकता है, 3 साल के वर्क परमिट के बाद वो EB वीज़ा भी अप्लाई कर सकेगा, ठीक है ना। सही उसके है, पास बन सही जाएंगे, है, उसमें पाथवेज हम बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, एक पूरा पर्सोना बिल्डिंग करनी होती है, वो हम कर लेंगे, ठीक है ना। वो लग जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे करके हो जाएंगी उसकी, ठीक है। पॉइंट ये, 1 साल का मास्टर्स कर लेता है तो नेशनल वेवर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, आप इसको जो है ना लेकर आएँ, और चैट जीपीटी या कोई भी एआई के जो सॉफ्टवेयर है ना, उसमें डालें कि फैसल साहब ने मुझे ये कहा है कि मेरा बेटा ये कर लेगा, ये हो जाएगा, तो वो सब बताएगा जी, ये बिल्कुल वेरीफाइड प्लान है जो वो आपको बता रहे हैं, बिकॉज वो एक एक इमिग्रेशन की वेबसाइट से वेरीफाई करके आपको सब चीज़ें करके बता देगा, ठीक है। अच्छा, ये आपके बेटे का प्लान है, तो ही कैन बिकम अ US नेशनल इन द नेक्स्ट 7 to 10 years ईजिली, सही है, ठीक है ना। ये आपके बेटे सही का। है, अगर कोई और उसने काम किया, वो जॉबलेस रहेगा। मेरे ख़ानदान वाले में बहुत से लोगों को जानता हूँ, मेरी वाइफ के बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं ख़ानदान में, मैं अक्सर जाता भी हूँ। बुलाते उस वक्त हैं जब किसी को तदफीन करनी हो, या ठीक है, तो उस वक्त मुझे बुलाते हैं कि फैसल को बुलाए, ठीक है ना, शेख फैसल आ हम्म जाएं, वो हम्म, इनकी दुआ पढ़ लें, सब कुछ ठीक है। उनके बच्चों को जाके समझाओ, कोई बच्चा ट्रक चला रहा है, कोई बच्चा वो कर रहा है, वो इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाई में, मैं नहीं पढ़ सकता, ब्रदर फैसल वी कांट स्टडी। मैंने कहा भाई, स्टडी नहीं हम्म, करोगे तो कुछ नहीं होगा, फिर ये ट्रक चलाओगे, ठीक है ना, तो उसमें ट्रक चलाने में खुश है वो, ठीक है ना, सही, वर्क करने में खुश है। US नेशनल्स हैं, पढ़ाई नहीं की, पढ़ना नहीं है, ठीक है। अलग मसले मसाइल हैं, और बहुत इश्यूज हैं, गोरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सब कुछ, क्योंकि इंसान जब तालीम छोड़ दे तो हर चीज़ से निकल जाता है ना, ठीक है। एनीवे बिल्कुल उनके साथ बिल्कुल निकल सही, के, मैं आपको ये बता सकता हूँ, आपके बेटे का प्लान ये, बेटी फिल्म मेकिंग कर रही है, कुछ भी नहीं मिलेगा, ज़ीरो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़ीरो। राइट इट डाउन। सही, 6 दिसंबर 2024, मोहम्मद फैसल ने कहा मेरी बेटी में आएगी, ज़ीरो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। शी हैज़ ज़ीरो अपॉर्चुनिटीज़ राइट नाउ इन द स्टेट्स। इफ़ शी स्टडीज़, ये बैचलर्स डिग्री कर रही है, क्या कर रही है इसमें? मास्टर्स है, बैचलर्स कर रही है अभी फिल वक्त तो। बैचलर्स कर रही है ना, मास्टर्स थोड़ी, बैचलर्स कर रही है। वो हाँ बैचलर्स खत्म बैचलर्स है, करे, बैचलर्स के साथ आखिरी साल जो भी है, डिप्लोमा इन AI ऑप्स पढ़े, ठीक है, उसको हम्म, खत्म। US जब जाए तो मास्टर्स में एडमिशन ले ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, साइबर सिक्योरिटी में। अगर उसको जॉब चाहिए, जॉब मिल जाएगी। फिल्म मेकिंग फलाना ढिमकाना, मैं भाई एक आलिम स्कॉलर आदमी हूँ, ठीक है, MIT स्टैनफोर्ड का पढ़ा हुआ, मैं आपको वो बता सकता हूँ, कोई कैरियर नहीं, ज़ीरो कैरियर है। सही है, सही है ना। तो सही है, बहुत बातें मैं यहाँ बोल नहीं सकता, ठीक है। ज़ीरो कैरियर्स, अगर आप समझते हो ज़ीरो कैरियर है, तो समझ जाओ कि ज़ीरो कैरियर, कुछ नहीं होगा। जाओ, टाइम निकालना है, 10 साल के बाद अगर मैं ज़िंदा भी रहा, या 5 साल के बाद, या कभी अमेरिका में मुलाकात हुई, पूछूंगा कहाँ पर है, वो बोले कि बस इधर उधर ढूंढ रही है, अभी तक कुछ भी नहीं बोला। इट्स अ वेरी वेरी कंपेटिटिव मार्केट। बस ये फैसल साहब, छोटा सा थोड़ा सा बस आपका ये टाइम में, उसके बाद मैं जाहिर बात आपका है बता दूं, कीमती। सुन लीजिए। आपके बेटे को कवर कर दिया, आपकी बेटी को कवर कर दिया, प्लीज़ मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपको ना रियलिटी। ना ना ना, नो इशू, नो इशू, नो इशू। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके बच्चों को क्या करना चाहिए, फिर आप मुझे बोलेंगे कि भाई मेरे बच्चों ने जो है ना जॉब करनी है, जॉब करनी है, क्योंकि घूम फिर कर आप इधर ही आएंगे वापस। एक होता है मार्केट सही में है, जॉब करना, एक होता है सेटल डाउन होना, और एक होता है जो है ना अपनी ख्वाहिशात के ऊपर अमल करना। ख्वाहिशात पे इंसान बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है, लेकिन एक अल्लाह की चाहत है और एक बंदे की चाहत, ठीक है ना। वो हदीस हम्म, कुदसी आपने सुनी है, आई डोंट हैव टू रिपीट बिल्कुल दैट। है, तो इफ़ यू सही है, फॉलो द चाहत ऑफ अल्लाह, व्हाट अल्लाह वांट्स, हम्म देन अल्लाह विल गिव यू एवरीथिंग दैट यू वांट, राइट। हम्म तो उसके लिए हम्म, लेकिन
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Oh Allah, give me knowledge which is beneficial. The knowledge that your daughter is seeking is not beneficial in any way whatsoever. मैं बहुत बड़े बड़े फ़िल्म प्रोड्यूसरों को जानता हूँ, फ़ारिग़ बैठे हुए हैं, ठीक है ना? मैं बहुत ज़्यादा लोगों को जानता हूँ, मेरा सर्कल बहुत वास्ट है और मेरे ख़ानदान के बहुत सारे लोग आगे-पीछे सब जगह बैठे हुए हैं और जब वो मिलते हैं, बैठते हैं, तो कोई कि उबर चला रहा है, तो कोई किसी शॉप में काम कर रहा है, तो कोई किसी कम्युनिटी सेंटर में काम कर रहा है। इट्स हॉरिबल, ठीक है ना? एंड दे हैव सही। पाइल्ड डेट्स ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर्स, ठीक है? सो आई एम हम्म, टेलिंग यू, मैं वहाँ जाता हूँ, तो सब अपने बच्चों को मेरे पास लाके बिठा देते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि भाई तुम्हारे बच्चा कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, ठीक है ना? क्योंकि हम्म, ये सब जो है ना, मतलब कि इनकी नज़र में मैं वहाँ जुब्बा पहन के बैठा होता हूँ, बोलते हैं पता नहीं कौन मौलवी बैठा हुआ है। हमने कान में बाली पहनी हुई है, नाक में बाली पहनी हुई है, आँख में बाली पहनी हुई है और पेट की दुन्नी में भी बाली पहनी है और ये कौन होता है हमें बताने वाला? दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है ना? वो नहीं सुनना चाहते, वो अपनी ज़िंदगी में खुश। सॉरी। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी बेटी का ये कामयाबी का प्लान है जो मैंने बताया। अगर वो बैचलर्स मास्टर्स कर चुकी है या कर रही है, उसको ये चलना चाहिए। अगर वो करेगी, शी विल बी एबल टू सेटल डाउन। अगर अब बात करवानी है, सबके सामने ले आएँ, बात कर लें, मैं कर लूँगा। दूसरी चीज़, आपके लिए क्या करना चाहिए? आप डिप्लोमा इन आर्ट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है? ईबी वीज़ा अप्लाई करना थोड़ा-सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप डिप्लोमा इन आर्ट्स ख़त्म करते हैं, अगर आपने मास्टर्स पहले से किया हुआ है, आप वहाँ जाके एक मास्टर्स अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन नेशनल वेवर आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज़ वो ये बोलेंगे कि बंदे की एज लिमिट ज़्यादा हो गई है। तो बेस्ट सही। पाथ जो है ना वो अ, अगर आप अदील से बोलें यार तुम अपनी कंपनी बनाओ, मुझे H1B स्पॉन्सर कर दो, ठीक है ना? तो मैं तुम्हारे साथ बैठ के काम करता हूँ, तुम्हारी कंपनी में एक तुम आप ये कर सकते हैं कि जो अनाफ़े के बच्चे निकल रहे हैं, आप उनको वहाँ पर स्टाफ ऑगमेंटेशन के लिए लगवा सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़-पढ़ के निकल के जॉबें कर रहे हैं, आप अपनी कंपनी बना सकते हैं, ठीक है? सोचिएगा इसके ऊपर, आपको पाकिस्तानी और इंडियन लड़के बहुत आ रहे हैं वहाँ पर। आप उनसे हाई टेक काम करवा सकते हैं। कंपनीज़ के पास बिज़नेस ले जाकर अपना प्रपोज़ल देके सब कुछ कर सकते हैं। अदील इस मामले में बड़ा स्मार्ट बंदा है और वो आपकी इसमें काम कर सकता है। एक ये काम है। दूसरा काम ये है, वहाँ कम्युनिटी में हम वहाँ पर यूएस में वो स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर हम्म, आपको वो काम करना है, तो आप वहाँ पर बहुत सारे मुसलमान हैं और मुस्लिम सब हैं, आप उनको वहाँ पर हमारे पास ला सकते हैं और उसमें पूरा काम आप कर सकते हैं, ठीक है ना? आई नीड सीनियर पीपल के जो उसको कामों को सँभालें, सब कुछ करें। इफ यू आर विलिंग टू डू दैट, यू कैन डू दैट एज़ वेल, ठीक है? बट यू नीड एन H1B स्पॉन्सर वीज़ा राइट नाउ और उसको आपको बहुत तरीके से लेके चलना पड़ेगा। दिस इज़ माय रिकमेंडेशन फॉर यू।